फिल्म इंडस्ट्री के रजनीकांत से तो आप परिचित ही होंगे। आज मैं आपको मिलवाता हूँ बिहार के रजनीकांत से। यह है बिहार के रजनीकांत प्रवीण। क्यों हिला डाला ना। बिहार के पश्चिम चंपारण के शिक्षा पदाधिकारी हैं। आपको लग रहा होगा ये भाई साहब बिहार में बहुत ही अविश्वसनीय काम किए हैं, जिसके लिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है। तो आप गलत हैं दोस्तों। करप्शन के आरोप लगे हैं इन भाई साहब पे। रजनीकांत बीपीएससी के 45वें बैच के अधिकारी हैं और ये 2005 में सेवा में आए थे। अब सेवा में क्या ही आएंगे, बिहार के बच्चों का हक मारने के लिए आए थे। आगे मैं बताऊंगा कि बिहार के बच्चों का ये हक कैसे मारा करते थे। उससे पहले समझते हैं आखिरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी का काम क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO। अक्सर जब हम लोग पढ़ते होंगे बचपन में तो हम लोग को टीचर जो है वो बोलते थे कि DO साहब आने वाले हैं, तुम लोग ठीक से रहो, पढ़ाई करो, मन लगा के। वही DO साहब है ये। DO यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसके अंदर ही आते हैं DEO। शिक्षा पदाधिकारी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनका कार्य होता है हर वो प्रयास जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, जैसे स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, शिक्षक सही टाइम पे स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देखभाल करना, बिहार सरकार द्वारा जो भी स्टूडेंट को लाभ दिया जाता है क्या वो ग्राउंड पे दिख रहा है कि नहीं, उसका अवलोकन करना। और हाँ, बाथरूम बनाने की जिम्मेवारी भी इन्हीं को दी जाती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे बात करेंगे इस पे। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को BDO साहब से कंफ्यूज मत कर लेना। दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। सिमिलरिटी ये है कि दोनों DM साहब के अंदर ही काम करते हैं। अब आते हैं आखिरकार प्रॉब्लम क्या था। पश्चिम चंपारण के बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर पर विजिलेंस की रेड पड़ी और वहां 2 करोड़ से अधिक चल और अचल संपत्ति पाया गया है, जो कि इनके एक्चुअल कमाई से बहुत ही ज्यादा है। और इनके पत्नी के नाम पे स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी दर्ज है, 2-3 स्कूल। ये खुलासे तब सामने आए हैं जब स्कूल के शिक्षक ने कंप्लेन किया है। यहाँ देखिए, नवभारत टाइम का एक रिपोर्ट है। रजनीकांत प्रवीण पर कई शिक्षकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हाल ही में स्कूल में बेंच, डेस्क और समरसेबल पाइप लगाने में भी गड़बड़ी की शिकायत दर्ज की थी। मैंने इसीलिए उस टाइम बोला था कि बाथरूम बनाने की जिम्मेवारी भी इन्हीं के ऊपर होती है। वह कि शिक्षक लोग सामने नहीं आ रहे थे इनकी शिकायत लेकर के, क्योंकि कहाँ शिक्षक और कहाँ पे DEO साहब, इसीलिए शिक्षक की पहचान को जो है वो नहीं बताया गया है। नहीं तो समझ रहे हो ना टीचर के साथ क्या होता। लगभग ये 19 से 20 साल जो है वो काम इस फील्ड में कर रहे हैं। कितनी लूट मचाई होगी वो तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी गिरी हुई इसलिए है क्योंकि ऐसे ऐसे अधिकारी हमारे आसपास हैं। अब समझते हैं बिहार की शिक्षा स्थिति आखिर कैसी है। वो आप मुझसे बखूबी ज़्यादा जानते होंगे, उसके बावजूद भी एक तरीका है, बता देता हूँ। शिक्षा के अंदर में करप्शन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, टीचर टाइम पे आते नहीं थे बट अब थोड़ा सा प्रयास किया गया उन्हें टाइम पे लाने की। स्टूडेंट अभी भी पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वही पीछे का रटाया रटाया पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को भी मन नहीं लगता है उसको पढ़ने में। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे ये चीज़, बट इसका सलूशन क्या है? क्या इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए या इसे ठीक किया जाए? और प्रॉब्लम पे हम लोग बात करेंगे तभी वो ठीक होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं, मैंने अभी काम गिनाया था उनका कितना काम है, वो अगर ठीक ढंग से काम करे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ है वो यहाँ पे मिलेगी आपको। हमारे भाजपा नेता कितना भी कोसले केजरीवाल को, बट शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने अच्छा काम किया है, ये बात माननी पड़ेगी। और उनकी आलोचना की जगह पे वो हमको सीखना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा और उसे बिहार में लागू करना पड़ेगा। बट करप्शन को कैसे दूर किया जाए? टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सोल्यूशन, डिजिटली ट्रांजैक्शन होना चाहिए और पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। और इस सब में हम लोगों को अवेयर रहनी होगी। अक्सर हम लोगों के साथ होता है ना कि सड़क की जो कुछ नियम कानून है उसको उल्लंघन कर देते हैं, तो चालान लेने के बजाय 100 रुपये पुलिस के जेब में रखना पसंद करते हैं। ये सोच को हम लोगों को हटाना होगा। और आपने गलती की है तो आपको चालान कटवानी होगी। जो भी चीज़ हो रही है उसे लाइव मॉनिटरिंग किया जाए। हालांकि ये बहुत संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ तक संभव हो हम लोगों को करनी चाहिए। हम लोगों की लॉ तो अच्छी है ही, बट उतनी ही अच्छाई से वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो तो क्या ही बात होगी। और जितने भी अधिकारी हैं वो एथिक्स और इंटीग्रिटी पढ़ तो लिए हैं बट वो भूल जाते हैं, वो इनमें फिर से डालनी होगी। और कैसे डाला जाए वो आगे देखेंगे हम लोग। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कर लिया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ये भी कर चुके हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और फैमिली ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।